So, hello everyone. I think most of you have joined, so we can start the today's session. Can anyone confirm if I am audible? Yes, Audible, audible. sir. Okay, great. So, आज जो चीजें हम देखने वाले हैं, like what we are going to start is very basic. There is some talk about DSA, like what is actually DSA, and like how we are going to work with DSA and these things. Let me wait a minute. Let me like adjust my one tablet. Okay, now it's working. So जैसे कि डिस्कस किया था and it was already shared in the course plan. So what was to being taught is we will start from basic of C++, and हम सिर्फ basic of C++ से ही नहीं, we will start with the basic of programming and how like computer works, what are the things that actually happens inside a computer. Like we will be starting from very basics. और अगर किसी को C++ में ही इतना इंटरेस्ट नहीं है, so they can also work with any of the other programming language, because none of the thing that is going to be taught today or like day after today will not be specifically related to any of the programming languages. These are just some of the concepts that are being taught, and you can utilize these concepts anywhere. So let us start with very basics. और सबसे पहले एक लाइक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में ही होती है। तो सबसे पहले लाइक लेट अस लाइक नो हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। कंसिडरिंग एक मैंने कंप्यूटर बना लिया, दिस इज अ कंप्यूटर, कंसिडरिंग इट टू बी अ कंप्यूटर. So computer has like multiple parts. Computer एक machine है, like computer is just a machine which receives some of the input, processes it inside it, and give us some output. So there are some of the inputs, there are some of the outputs. These are the things like that we are mostly aware about कि computer होता है, computer के अंदर input होता है, output होता है. So this is something एक जो सबको पता है. But how a computer like processes this input and how a output is received. तो अब इनपुट होता है ना, तो इनपुट रिसीव करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं. लाइक देयर इज अ पार्ट स्पेशली डेडिकेटेड, दिस इज नोन एज इनपुट बफर. दिस इज इनपुट बफर, and there is a part which is associated with the output, which is also termed as output buffer. एंड इन बिटवीन, अब ये इनपुट बफर हो गए, आउटपुट बफर हो गए. अब हमने एक चीज सुनी होगी लाइक मेमोरी, जब भी डीएसए से रिलेटेड आती है तो एक कौन चीज का कॉन्सेप्ट का नाम आता है, लाइक देयर इज सम ऑफ द मेमोरी. सो देयर इज अ मेमोरी एसोसिएटेड, सो दिस इज अ मेमोरी. एंड मेमोरी इज मोर ऑफनली कॉल्ड एज रैम, जिससे सबको पता होगा लाइक व्हाट इज अ मेमोरी. एंड मेमोरी के साथ, अब मेमोरी में तो चीजें हमारी स्टोर हो गई, एक दो पार्ट और होते हैं हमारे, लाइक वन इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड वन इज एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. एंड एएलयू के अंदर ही हमारा सीयू आता है, लाइक सीयू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एएलयू. And there is something external which is externally present and attached to our computer system, and that is storage.
इट इज एक्सटर्नली कनेक्टेड टू आवर सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क नहीं होगी तो क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज, बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज नॉट प्रोएक्टिवली रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. These are the like parts of the computer system that are proactively required: input buffer, output buffer, memory, CPU, CPU, and ALU. तो अब हमारा जितना भी काम है वो इस इनपुट बफर और आउटपुट बफर पे ही होता है। और इस मेमोरी को अभी इसीलिए जब भी हम डीएसए पढ़ते हैं हमको दो चीजें सुनने को आती है, लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है इधर यूज, क्योंकि इधर हमारे पास स्पेस कम होता है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी इधर यूज, मेमोरी से रिलेटेड। जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे डेट विल बी एसोसिएटेड विद रैम, एंड जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे डेट विल बी एसोसिएटेड विद सीपीयू। सो दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू नो, जो चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए, जिससे ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट बना है हमारा. So if anyone is facing any of the doubts in this topic, so they can ask it in the chat section. And if no, you can reply no, no doubts. Okay, okay, okay. What does the input output buffer do? Okay, एक क्वेश्चन आया. So input output buffer का काम क्या होता है? ये मेरा इनपुट था, दिस वाज अ इनपुट बाय अ यूजर. सो ये इनपुट भी किसी ना किसी चीज को पार्स करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट इज पास टू द इनपुट बफर, एंड देन इट इज प्रोसेस टू द मेमोरी. अब कंप्यूटर को भी कहीं से रीड करना पड़ेगा, तो वो चीज हमारा इनपुट बफर करेगा. और प्रोसेस होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो सीपीयू सीधा उसको आउटपुट बफर पे भेज दे, या ऐसा हो सकता है सीपीयू उसको सेव करे मेमोरी में जाके एंड देन आउटपुट बफर पे भेजे, एंड देन आउटपुट बफर सेंड्स इट टू द यूजर फॉर फर्दर. ओके, एक क्वेश्चन है योगेश का, विदाउट स्टोरेज ओएस नहीं होगा, सो हाउ विल ओएस बूट? तो उसके लिए अगर विदाउट स्टोरेज हमको सिर्फ इतने पार्ट से बूट करना है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज नेटवर्क बूट, एंड यू कैन लुक अप टू इट. तो नेटवर्क बूट में हमारे को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इट विल ऑटोमेटिकली बूट ओवर द नेटवर्क. व्हाट डज एलयू डू, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, लाइक अभी कर रहे हैं. No, 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 no. RAM is also called as memory. So why it is in time complexity, not in space? तरुण का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. RAM एक हमारी मेमोरी है. लाइक अगर मैं बात करूं RAM की, तो RAM हमारी मेमोरी है. अब मेमोरी के अंदर कभी भी स्पेस की तो कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से ही मेमोरी है. मेमोरी के पास कमी किस चीज की आती है कि वो कितना ज्यादा टाइम खाली पड़ी है, कितना ज्यादा टाइम एक्सेस नहीं हो रही है. तो इसीलिए जो हमारा लिमिटिंग पार्ट होता है, रैम के लिए हमारा लिमिटिंग पार्ट है टाइम, और सीपीयू के लिए हमारा लिमिटिंग पार्ट है स्पेस. तो इसीलिए हम जो भी चीजें यूज करते हैं दैट इज बेसिकली रेफरेंस विद द लिमिटिंग पार्ट. इट इज नॉट बीइंग रेफरेंस कि इसके लिए ये ज्यादा लिमिटिंग है ना, तो हम लिमिटिंग के उससे यूज करेंगे कि ये रैम रैम के लिए होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सीपीयू के लिए होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इनपुट बफर इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट बफर आउटपुट बाहर देता है, लाइक इसीलिए वो होता है. दीपक शर्मा, नो वॉइस टू मी. बाकी सब कोडेबल है यार, तुम अपना एक बार सेटअप चेंज कर, सेटअप चेक करो. हाँ, डस सी इन, हाँ सी इन जो काम करता है ना, जो भी हमारा इनपुट काम करता है वो हमारे इनपुट बफर से रीड करता है. एक क्वेश्चन पूछा है, सो ये चीज होती है यार. नेटवर्क बूट आकांक्ष जैन ने गूगल करना आप, अगर नेटवर्क बूट में क्या होता है, हम ना नेटवर्क से चीजें ओएस उठा के उसको लोड कर लेते हैं. सो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद समथिंग कॉल्ड डीएसए. दिस वाज समथिंग सम एडिशनल कॉन्सेप्ट व्हिच आई टोल्ड यू. हाँ, गार्बेज भी होता है इनपुट. इनपुट बफर में गार्बेज नहीं होता, गार्बेज हमारा मेमोरी में होता है. गार्बेज इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी, नॉट एसोसिएटेड विद द इनपुट बफर. सो अब थोड़ा आगे चलते हैं, लाइक कुछ चीजें हैं. अब हमने एक चीज बताई थी, एएलयू था हमारा एक पार्ट था सीपीयू का, एएलयू, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. सॉरी,
ALU हमारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ALU हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करता है, जैसे हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और, एंड नॉट। ये ऑपरेशंस हैं जो हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। और अब ये वाले सारे भी ऑपरेशन हमारे ALU परफॉर्म करेगा। दिस वाज समथिंग जो सबको पता होगी, लाइक प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देम फर्दर। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, इतने में नीचे थोड़ा और बता देता हूँ। अब जो हमारा कंप्यूटर है, लाइक वी आर वर्किंग विद कंप्यूटर्स, वी आर वर्किंग विद computers. So computer understand our language in the form of binary. अब बाइनरी क्या होती है, हमारी टू डिजिट्स होती हैं, आइदर 0 और 1। दीज टू आर आवर बाइनरी डिजिट्स। अब बाइनरी में क्या होता है, was someone speaking? Okay, let me continue. Binary are associated with only, like it is a pattern of bits, एंड बाइनरी में कैसे भी कोई नंबर रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 0, तो ये 0 होगा, 0 से रिप्रेजेंट। अगर मेरा 1 है तो इट विल रिप्रेजेंटेड विद 1। अब इसके बाद हमारी डिजिट्स खत्म हो गई, जैसे हमारी काउंटिंग में होती है 1 2 3 डॉट 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 9। इसके बाद डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, वापस से इधर से शुरू कर देते हैं, शुरू से। तो 1 0 10। तो इसके अंदर क्या होगा, अब मेरे जैसे ही 2 आएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0, एंड देन 3 आएगा, सो 1 1। अब फिर से डिजिट खत्म हो गई। 4 आया, तो 1 0 0। तो इसी तरह से बाइनरी में काम होता रहेगा। एंड जो भी हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, दैट इट अंडरस्टैंड्स इन बाइनरी। सो अब बात करते हैं थोड़ी, बाइनरी वाइनरी ये सब चीजें हो गई। अब अपने थोड़े टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। लाइक हम एक बात कर रहे हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है। सो व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोग्राम? Program is nothing, it is a set of instructions. अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट टेल अस लाइक व्हाट टू डू, कैसे करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है। कोई भी हमको काम करना होता है वो किसी ना किसी सीक्वेंस में ही करना होता है। सो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल टेल आवर CPU और आवर कंप्यूटर हाउ टू डू अ वर्क इन, लाइक व्हाट ऑर्डर टू डू अ वर्क। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के बाद एक बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, लाइक 0 1 ट्रांजिस्टर्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज। हाई वोल्टेज को हम 1 बोलते हैं और लो वोल्टेज को हम 0 बोलते हैं। लाइक अगर हम बाइनरी की बात करें तो एक्चुअली 1 इज हाई वोल्टेज एंड 0 इज लो वोल्टेज। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट नीड्स टू बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। तो एक दो वर्ड सुने होंगे जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। सो अब ये कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, इसमें से ये चीज डिस्कस करते हैं। अभी पहले एक बार Q&A में मेरे को ये बता, क्या कंपाइलर, कभी अकेला कंपाइलर काम कर सकता है, या फिर क्या इंटरप्रेटर अकेला काम कर सकता है? लाइक वन लिख
ओके। नो 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 नो, ये किसके लिए लिखा है नो? लाइक कैन कंपाइलर वर्क, लाइक पहले कंपाइलर के लिए लिखते हैं, लाइक कैन कंपाइलर वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके ओके, एंड लाइक कैन इंटरप्रेटर वर्क इंडिपेंडेंटली, अब इंटरप्रेटर के लिए। ओके, कंपाइलर कैन नॉट। ओके, ये चीज बिल्कुल सही बोली है। कंपाइलर कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। लाइक कंपाइलर क्या करता है, जैसे कि ये मेरा एक कोड है, सो इट इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को एक इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट स्टेज पे, इंटरमीडिएट स्टेज पे इसको कन्वर्ट कर देता है, एंड देन फर्दर इसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो अब इसका बेनिफिट क्या है, इस इंटरमीडिएट स्टेज में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि एक तो हमारा जब रन टाइम होता है, रन टाइम के ऊपर हमारे प्रोसेसिंग, लाइक लेस प्रोसेसिंग एट रन टाइम, लेस प्रोसेसिंग एट रन टाइम, क्योंकि हमको सारा का सारा मतलब कन्वर्ट कन्वर्ट का आधा काम तो इधर ही हो जाता है, ये कंपाइल टाइम पे हो जाता है, तो हमको कम प्रोसेस करना पड़ता है। और हमारे सिंटैक्स एरर पहले से ही चेक होते हैं, लाइक अगर मैंने कुछ गलती की हुई है तो ये मेरे को इधर ही बता देगा, लाइक यू हैव सम ऑफ द मिस्टेक्स इन द कोड, लाइक इस लाइन में गलती है, तो ये मेरे को यहीं पे बता देगा कि इस लाइन में गलती है। सो हमको उसी टाइम इस लाइन को हम ठीक कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट फर्दर टू मशीन कोड। अब सिंटैक्स हमारा पहले से ही चेक हो गया, तो ये इसके दो एडवांटेज थे। बट अब हम इंटरप्रेटर पे आते हैं, लाइक व्हेन वी कम टू इंटरप्रेटर। सो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये मेरा कोड होता है, ये क्या करेगा, इट विल टेक फर्स्ट लाइन, execute it, convert it to machine code and execute, then take second line, then convert to machine code, then execute. So execute ये डायरेक्टली कर देता है, तो इसीलिए इट इज बिट स्लो। और बट इसके अंदर एक एडवांटेज होता है, हमको जिस लाइन में एरर होता है, लाइक एरर इन द लाइन, जिस भी लाइन में होता है उससे पहले का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे मान लो कि इस लाइन में गलती है, तो ऊपर का मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मेरे को स्पेसिफिकली इसी लाइन पे पता चल जाएगा आके कि यहाँ पे गलती है, क्या इसके बाद मेरे यहाँ पे भी हो, एक यहाँ पे भी हो, तो मेरे को पहले मेरे को इस मिस्टेक का पता चलेगा, सो आई कैन रेक्टिफाई दैट, देन आई विल गेट टू नो दिस मिस्टेक, आई कैन रेक्टिफाई दैट, एंड देन दिस मिस्टेक, सो आई कैन रेक्टिफाई दैट। सो डिबगिंग इज इजियर। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेट मतलब कंपाइलर में क्या होता है, अगर मेरी 3 जगह पे 4 जगह पे गलती है, सो ऑल दीज एरर्स विल बी टोल्ड टू मी एट द सेम टाइम। तो एक साथ मेरे पास 4 एरर्स आ जाएंगे, सो इट विल बी लाइक a bit harder to debug it, and interpreter is a bit easier to debug. अब इसने भी, अब यहाँ पे एक बात आई थी कि कौन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। सो कंपाइलर कैन नॉट परफॉर्म इट्स ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली, बट हमारा इंटरप्रेटर एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर सकता है। अब इसने एक इंटरमीडिएट स्टेज में कन्वर्ट कर दिया, बट इंटरमीडिएट स्टेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करना होता है। सो अब यहाँ पे इंटरप्रेटर ही काम करता है, इंटरप्रेटर इस लाइन को उठाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन को उठाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन को उठाता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। सो compiler based languages are a combination of compiler and interpreter both. कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। तो जिस भी लैंग्वेज को हम बोलते हैं कि ये कंपाइलर बेस्ड है, उसके पास भी कहीं ना कहीं इंटरप्रेटर काम कर ही रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ यू शुड नो। अभी तक इस चीज में किसी को डाउट हो तो एक बार लाइक यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन, और एल्स वी कैन कंटिन्यू फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, अब ना एक कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं, लाइक सी प्लस प्लस से रिलेटेड बात कर लेते हैं थोड़ी, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं।
सो अभी मैं एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखता हूँ. इट इज़ अ बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम. So I am writing hashtag include IO stream to say yes, and main see out the word. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले ही हम देखते हैं. ये प्रोग्राम आई थिंक सब ने ही बनाया होगा अभी तक. ऐसा जिसने भी प्रोग्रामिंग शुरू की होगी इन सम ऑफ द लैंग्वेजेस दैट यू आर फेमिलियर विद, यू शुड हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्राम. तो अब इस प्रोग्राम के बारे में ही समझते हैं, लाइक व्हाट इज दिस प्रोग्राम, ये वर्क कैसे कर रहा है. सो जो कि पहली लाइन है, जैसे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. So what this line is doing, it is including some of the libraries. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में हम कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे इन केस ऑफ सी वी इंक्लूड stdio.h. in case of like python we have libraries already imported with us, but we can import other library as well, like import os, import json. सो अब ये कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड चलता है. यहाँ पे आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. सो ये इनपुट और आउटपुट के काम आती है. जो हमारी स्ट्रीम वो है आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. अभी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को हम एक बार छोड़ देते हैं. लेट अस लीव दिस, वी विल आल्सो डिस्कस दिस एज वेल आफ्टर फ्यू टाइम. पहले मेन पे आते हैं. मेन क्या होता है हमारा ना, फर्स्ट फंक्शन होता है. लाइक यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा. प्रोग्राम का जितना भी एग्जीक्यूशन होगा वो यहीं से शुरू होगा मेरा सब कुछ. इज इट लाइक importing scanner in java? Yes, it is like importing scanner in java. तो अब मेरा एग्जीक्यूशन इधर से ही शुरू होगा मेरे प्रोग्राम का. सो यहीं पे हम सब कुछ लिखते हैं. अब सी आउट क्या करता है, मेरा सी आउट मेरे आउटपुट बफर के पास जाता है. आउटपुट बफर के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि ये चीजें प्रिंट करवा दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो. So this is something that is going to be done after executing this program. और नेम स्पेस क्या होता है मेरा, एक नेम स्पेस मेरा एक अलग से स्पेस है मेमोरी के अंदर, और इसके अंदर मैं सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ. तो वो मैंने बता दिया कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. इसके अलावा हम अलग से अपना भी कोई स्पेस बना सकते हैं, बट उसके अंदर फिर हमको सब कुछ चीज़ें खुद से डिफाइन करनी होंगी. एसटीडी एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड हैं. जैसे ये सी आउट हो गया, या सी इन हो गया इनपुट लेने के लिए, या और कोई चीज़ हो गई. तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी std namespace के अंदर डिफाइंड है. तो आई थिंक लाइक executing a first program is like clear with all of you. Is it clear, like can you confirm it? Okay, it is clear. Okay, 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 very good. अब जिसने भी कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे, देन इट इज़ वेरी गुड. अगर किसी ने कंपाइलर इंस्टॉलेशन करने में कोई भी दिक्कत आई है, सो लाइक लेट मी गाइड यू विद समथिंग. एक वेबसाइट है, लाइक repl.it. तो दिस इज अ गुड वेबसाइट फॉर प्रैक्टिसिंग द थिंग्स. हम यहीं पे कोड कर सकते हैं, हमारा वर्चुअल आईडी इधर ही है सब कुछ. सो लाइक वी कैन जस्ट क्रिएट एन अकाउंट फॉर फ्री हेयर, और इधर जाके भी हम कोडिंग कर सकते हैं. आज इधर से ही कोडिंग शुरू करते हैं. और इसमें क्या करते हैं,
After logging in, we will create a new REPL. Like there is an option new REPL. We will just select which of the programming language we want. मैंने C++ select कर ली, and we can give it any name like DSA series, and I am like creating a REPL. So what creating a REPL will do, it will provide me with a workspace जहाँ पे मेरा सब कुछ होगा, जिधर ही मेरा सारा का सारा डाटा स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब इसने मेरे को एक मेन डॉट सीपीपी वाली फाइल दे दी, तो अब इसके अंदर हम अपना कोड करते हैं। आई एम जूमिंग इट अ बिट ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो मैंने लिखा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हमने फर्स्ट वो बनाया था यूजिंग नेम स्पेस std int main and c out। ठीक है, अब इसको रन करना हो तो हम रन कैसे करेंगे? लाइक देयर इज अ बटन, लाइक वी विल जस्ट प्रेस द बटन एंड ये मेरा आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। अब जैसा हमने देखा होगा, लाइक हेलो वर्ल्ड के बाद ये नेक्स्ट टर्मिनल, लाइक जिस भी लाइन की स्टार्टिंग में होगा ये के टर्मिनल का सिंबल होगा, ये मेरा इसके बाद ही आ गया। बट क्यों आया ये मेरा इस लाइन के इसके अंदर ही क्यों आया? क्योंकि मैंने इसी लाइन में ये प्रिंट किया और इसके बाद मैंने बताया नहीं कि मेरे को नेक्स्ट लाइन में भी जाना है कि नहीं। सो टू गो टू नेक्स्ट लाइन हमारे पास एक करेक्टर होता है एंडल, और एंडल से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे लाइक आफ्टर रनिंग इट। सो ये एक नेक्स्ट लाइन में ले आया और नेक्स्ट लाइन में मेरा अगले वाला प्रॉम्प्ट आ गया। तो दिस इज अ बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में सभी को पता ही चल गया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द कंडीशनल्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन सी प्लस प्लस। और कंडीशनल आई थिंक आज का लास्ट टॉपिक होगा, देन फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद लूप्स एंड अदर थिंग्स। तो एक बेसिक ओवरव्यू रख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हाँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम टुमारो, आप द लिंक विल बी शेयर्ड ओवर द ओवर योर गूगल कैलेंडर ओनली, एंड लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट एवरीवन ज्वाइन with the link from the Google Calendar or over your mail. Now let me clear the canvas and conditional पे बात करते हैं। अभी जैसे मान लो एक मेरा प्रोग्राम है, मैंने यूजर को बोला एक इनपुट देने के लिए। इनपुट अब ये किसी भी एक लैंग्वेज के उसमें हो सकता है, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उससे रिलेट कर सकते हो। यूजर ने एक नंबर इनपुट किया, इनपुट करवा लिया हमने एक नंबर। अब वो नंबर इनपुट करने के बाद मेरे को चेक करना है, यहाँ पे मैंने किया चेक ऑड और इवन। अब इसके बाद मेरे दो सिनेरियोज बन जाते हैं, जिस भी जगह पे मेरा कोड का एग्जीक्यूशन डिवाइड होता है। सो वहाँ पे हम अपना एक वो यूज कर लेते हैं, लाइक कंडीशनल्स यूज करते हैं जब हमारा कोड का सिनेरियो कहीं पे डिवाइड हो रहा होता है। तो अगर मेरा ओड है, सो आई हैव टू प्रिंट ओड। अगर मेरा इवन है, सो आई हैव टू प्रिंट इवन। तो अब इस चीज को हम कैसे करेंगे? लाइक तो अब हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ। इफ ज्यादातर लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है, और इफ के अंदर हम उसको कुछ कंडीशन देते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर, या ये दूसरे वाला अल्टरनेट सॉल्यूशन, आप अल्टरनेट ऑपरेशन परफॉर्म कर। तो अब इस चीज को प्रोग्राम करते करते ही समझते हैं लाइक हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। अब वही चीज, ये तो फॉर्मेट रहना ही है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम using namespace. So this is the syntax that will remain same throughout. अब इसके बाद हमने क्या किया,
कि हमने सबसे पहले यूजर से कुछ इनपुट लेना है। सो आई एम आस्किंग द यूजर फॉर सम ऑफ द इनपुट। इनपुट के लिए हम सी प्लस प्लस में सी इन यूज करते हैं। सो सी इन करवा लिया और मैंने एक नंबर इनपुट ले लिया। अब ये नंबर इनपुट लेने के लिए इसने मेरे को एक एरर दिया कि ये नंबर तो कहीं पर डिफाइंड ही नहीं है, लाइक अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि मेरे को एक इंटीजर चाहिए, नंबर, ठीक है, लाइक इंट नंबर, और मैंने एक नंबर इनपुट करवा लिया। अब मेरे को प्रोग्राम के दो फ्लो बनाने हैं अलग अलग। तो अब मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, और अब मेरे को चेक करना है कि ये नंबर ओड है या इवन है। तो फॉर चेकिंग इफ अ नंबर इज ओड और इवन, मेरे पास सबसे इजी तरीका होता है, लाइक अगर ये 2 से डिविजिबल है, 2, तो ये इवन है, और नॉट डिविजिबल बाय 2 तो ये ओड है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 13। 13 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 6 12 एंड 1 इज रिमाइंडर, ठीक है। एंड कोई भी और नंबर दे देता हूँ जैसे 14 एंड 2 से डिवाइड करता हूँ तो 7 14 एंड 0 इज द रिमाइंडर। तो एक कॉमन सिनेरियो हमने लाइक निकाल लिया है। अगर हम कभी भी एक ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, सो द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1, एंड व्हेन एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। तो अब इसी लाइक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इफ नंबर मॉडुलस 2 इज 0, देन व्हाट इज हैपनिंग, प्रिंट करवा देंगे नंबर इज इवन। अब मैंने दूसरा सिनेरियो निकाला था, ये इफ नंबर मॉडुलस 2 इज 1, तो मैंने प्रिंट करवा दिया number is- ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये सही चलेगा कि भी नहीं। एंडल एंडल और लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो आई विल जस्ट रन इट। तो अब ये इनपुट का वेट कर रहा है मेरे, लाइक आई एम एंटरिंग 5, नंबर इज ऑड। एक और ट्राई कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर डाल देते हैं। तो इस तो भी इसने दिया नंबर इज ऑड, क्यों दिया, 2 इज इक्वल टू 0। एल स्टेटमेंट। नहीं नहीं है, क्योंकि int का वो रेंज ही ज्यादा हो गई, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नंबर डाल दिया, वो इंटीजर की रेंज को एक्सीड कर गया था, तो वो इसीलिए वो नहीं कर पाया। अब वो रेंज पे भी बात करेंगे आगे चल के कि जब डीएसए पे हम जाएंगे ना, तब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा रेंज का। जैसे अभी हमने देखा कि रेंज के उससे, अभी ये देखना कोई भी मैं नंबर डालूंगा, लाइक जैसे मैंने कोई भी एक छोट लाइक 12, ठीक है। अब मैं 12 को एंटर करूंगा तो मेरा एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, बट जैसे कि अभी हमने एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया था, लाइक 2 कुछ ज्यादा ही ये एक्सीड कर गया था रेंज को, तो कई बार आउटपुट गलत भी आ सकता है। सो अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरी एक रेंज है इंटीजर की कि ये इतने से इतने के अंदर ही काम कर सकता है। अब मेरे को उससे बड़ा कुछ डालना है तो मेरे को उसकी रेंज के अंदर ही स्पेसिफाई करके, इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम का लाइक ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिक ठीक था। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0, देन नंबर इज इवन, and if a number is divisible by 2 and remainder is 1, then the number is odd। बट एक मेरे सिर्फ एक रेंज बड़ी होने के उससे मेरा प्रोग्राम का लॉजिक बिल्कुल ठीक है, बट द आउटपुट इज समथिंग दैट इज एक्सेप्शनल, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट अगर मैं इसको डबल कर देता तो ये चल भी जाए।
ओके, डबल के साथ ये करता नहीं, लॉन्ग 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 एंड। तो अभी क्या होगा, अब इसके साथ मेरा चल जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज एक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जब वो लॉन्ग इंटीजर के कंपैरिजन में आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह पे लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग इंट जब हम यूज करेंगे तो वो उतना ज़्यादा स्पेस भी लेगा। सो वी विल हैव टू स्टडी द सिनेरियो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमको क्वेश्चन ही इस तरह का पूछा गया है कि हमको सिर्फ 5 डिजिट इंटीजर के साथ काम करना है, सो वी कैन यूज इंटीजर ओनली। बट अगर मेरे को एक बहुत बड़े नंबर के साथ काम करना है, सो वी कैन यूज लॉन्ग एंड। अगर मेरे को उससे भी बड़े इंटीजर के साथ काम करना है, वी कैन यूज लॉन्ग लॉन्ग एंड। सो इट डिपेंड्स ऑन अवर यूज केस, लाइक विच टाइप ऑफ डाटा टाइप वी आर यूजिंग, ताकि हम एक्चुअली में वो अचीव कर सकें दैट वी वांट। ठीक है, तो अब ये था एक प्रोग्राम लाइक टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। अब इसी तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं, लाइक वी विल आस्क द यूजर टू इनपुट टू नंबर्स एंड वी विल चेक विच वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर। हाँ, डिक्लेयर करने के बाद भी मेमोरी कंज्यूम होगा योगेश। अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे, वी आर ओनली डिक्लेयरिंग दैट, देन आल्सो द मेमोरी विल बी कंज्यूम्ड। So let us create a program where we are asking the user for inputting two of the number. So what is object code? अभी इस पे बात करते हैं मुस्कान एक बार। object code, let us like create a program where we are comparing two numbers, and हम वो बैकस्लैश एन और एंडल पे भी बात करते हैं, like we are just talking about it after completing the code. तो हमको दो नंबर कंपेयर करने हैं, तो पहले मेरे को दो नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे, लाइक नंबर 1 एंड नंबर 2। आई हैव जस्ट डिफाइन टू नंबर्स। अब इस दो नंबर को मैंने डिफाइन कर दिया। अब मेरे को यूजर से इनपुट लेना पड़ेंगे, सी इन num1 एंड num2। ठीक है, अब मैंने ये दोनों नंबर यूजर से इनपुट ले लिया। अब मेरे को क्या देखना है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो हम क्या करवा देंगे, प्रिंट। लाइक मैंने प्रिंट करवा दिया num1 इज ग्रेटर। अब इसके बाद मेरे को क्या चीज चेक करनी है, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि num2 बड़ा है कि नहीं। तो मैं सीधा नहीं बोल सकता कि num2 इज ग्रेटर, वरना एक अगर मैं एल्स लगा के बोल देता हूँ, एक एल्स लगा के मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि num2 इज ग्रेटर, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो दोनों नंबर इक्वल आ जाते हैं तो ये चीजें ये डिनाई कर देगी, ये स्टेटमेंट ऐसी होगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं एल्स के अंदर भी एक और कंडीशन लगाऊंगा। पहले मैं चेक करूंगा इफ num2 is greater than num1। अब अगर मेरे पास दो कंडीशन होगी कि num1 भी बढ़ानी है, num2 भी बढ़ानी है, तो मेरे पास थर्ड सिनेरियो सिर्फ एक ही सिनेरियो आता है कि नम दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए मैं एल्स लगा सकता हूँ ना, मेरे को चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि वो पहले से ही मेरे कंपेयर हो चुके हैं। तो आई कैन जस्ट पुट एल्स एंड से बोथ आर। तो दिस इज समथिंग लाइक इफ एलिफ एल्स। अगर हमको बहुत सारी कंडीशन एक के बाद एक चेक करनी होती है, जैसे हमने लास्ट में किया, तो हमने पहले देखा था कि इफ नंबर इज इवन, फिर हमने उसके बाद देखा दोबारा से, एक बार कंप्यूटर ने कंप्यूट किया कि वो इवन है कि नहीं, फिर दूसरी बार कंप्यूट किया कि वो ओड है कि नहीं, और उसने फिर उसके बाद बताया। सो अब उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी मेमोरी दो बार यूटिलाइज हुई, एक बार उसको चेक करने के लिए, एक बार उसको चेक करने के लिए। बट एल्स केस में क्या होता है कि हमारी मेमोरी यूटिलाइज नहीं होगी उसको चेक करने के लिए। सो वी शुड लाइक फॉलो सम ऑफ द जेनरिक केसेस एंड लाइक व्हेन वी रन इट। अभी इसने इनपुट मांगा, जैसे मैंने दिया 13 एंड 15, तो num2 इज ग्रेटर। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं एक बार। अब मैंने इनपुट दिया 15 and 13, num1 is greater, and when I am providing both the numbers,
as same 13 and 13, so both are equal. So this is the basic scenario कि हम एक if else condition लगा के दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं या किसी भी तरह का कंपैरिजन जब हमको मल्टीपल पाथवेज बनाने होंगे फ्रॉम अ सिंगल पाथ, देन वी कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स एक एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। वी आर नॉट गोइंग विद स्विच केस बिकॉज स्विच केस जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे वी विल स्टडी एट दैट टाइम, और स्विच केस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन ऑल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे स्विच केस हमारा पाइथन में नहीं होता है, जिसने पाइथन पढ़ी होगी, सो देयर इज नथिंग लाइक स्विच केस इन पाइथन। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, लाइक इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन सो दे कैन आस्क। देयर इज अ क्वेश्चन बाय मुस्कान कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। सो लेट अस लुक एट दैट एज वेल। लाइक मेरा एक ये कोड था, हैशटैग इंक्लूड, यही वाला कोड ले लेते हैं। एक मेरा कोड था कोई, अब ये कोड को मेरे को चेक करना है कि इफ दिस इट no object code is not same as the source code I am like explaining it. This is the source code, this is in human readable form. Then there is a machine code, like this is the machine code, it is 0 0 0 1 1 1, like 0 and 1 0 and 1 0 or 1. This is the machine code which machine understand. This is machine readable, we can write it like machine readable. So when we talk about compiler, what compiler do, it takes the source code और ये इसको एक और इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज इंटरमीडिएट, ये चेक करता है। अच्छा, इसने इस लाइन को उठाया, इसने चेक किया कि दिस इज करेक्ट, ठीक है, इसका एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया। इस लाइन को उठाया, इसको चेक किया, इसका एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया। इसको किया, इसका एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया, एक और इंटरमीडिएट कोड बना दिया। तो अब क्या होता है कि लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग कि ये मेरा एक पर्सन है और ये मेरा एक और पर्सन है, तो बीच में ये इंटरमीडिएट वाला काम करता है। लाइक ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है, और ये एक पर्सन है जिसको दोनों तीनों, इसको 3 लैंग्वेज आती है। इसको इंग्लिश भी आती है, इसको हिंदी भी आती है, और एक और लैंग्वेज मान लेते हैं इसको फ्रेंच भी आती है। तो इसकी नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच। हम अपने एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं, इसकी नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच। इसने क्या सीखा, इसको इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्ट करना भी आता है और इसको फ्रेंच टू हिंदी कन्वर्ट करना भी आता है, बट ही डज नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, इसको ये नहीं आता। तो ये क्या करता है, इधर से मेरा उठाता है, it converts it into French, and then it converts it into Hindi. So this is something that is also known as object code, which is also known as intermediate code. So this is generated by the compiler, and it is intermediate state between this thing. Yes, after compilation we will get the object code. Like machine generated code can be readable by human, but it is in the form of 0 0 0 and 1. So 0 and 1 code, compiler does not have an object code. Yes, like intermediate interpreter nahi karta object code mein, it directly converted into machine code, and it is directly executed in the machine. Object code, it can be termed as object code, it can be termed as intermediate code, it can by which we know the object code. एक क्वेश्चन आया था, हाँ मेरे से पूछा गया था, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकस्लैश एन एंड लाइक एंडल। तो अब जो हमारा बैकस्लैश एन होता है और एंडल होता है, लाइक व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन
द बोथ, लाइक एक बैकस्लैश एन होता है, एक एंडल होता है, जिसको भी पता होगा लाइक दे विल बी लाइक बैकस्लैश एन मेरा एक करेक्टर होता है एंड इट ऑक्युपाइज मेमोरी, क्योंकि एक करेक्टर है सो इट ऑक्युपाई मेमोरी एंड ऑक्युपाई 1 बाइट इन द मेमोरी। बट एंडल मेरा क्या है, एंडल इज जस्ट लाइक समथिंग लाइक इट कैन बी कॉल्ड एज डेकोरेटर, क्योंकि इट डज नॉट गेट स्टोर्ड, ये मेमोरी में नहीं जाता है एंड इट जस्ट लाइक टेक्स द आउटपुट टू द नेक्स्ट लाइन, ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। So NDL cannot work when we are like when we want to store some of the data to a file in some of the like formatted manner and then we have to take it out. So in that case we use backslash n because it is a character and it can be saved. But NDL being a decorator, it cannot be saved. It can just be used to decorate the output. Yes, the manipulator decorate. If we can like use some of the terms that are defined, but एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए। एनी क्वेश्चन एल्स, लाइक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ ले रिगार्डिंग द टॉपिक दैट इज बीइंग टॉट टुडे। हेलो सर। हाँ मोग। हाँ सर, सर ये डाउट था मुझे कि सीन वर्क कैसे करता है। मतलब सीन जो है वो इनपुट बफर से आउट इनपुट लेगा, पर जैसे मैंने कुछ इनपुट डाला 1 स्पेस 2 स्पेस 3, तो सीन को ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पेस है तो इसे मतलब इसे नहीं लेना है, वो स्पेस भी तो ले सकता है। नहीं, वो चीज वो सीन काम नहीं करता, वो काम हमारा कंपाइलर करता है। लाइक कि जो हमारे कंपाइलर या और बाकी प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो उसके साथ काम करते हैं, वो उठाता है उससे सीधा स्ट्रीम है पूरी की पूरी, एंड देन फर्दर लाइक द प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड बाय द प्रोग्रामर्स, लाइक देयर इज अ कंपाइलर जीसीसी जो हमारे सी के लिए यूज होता है, जी प्लस प्लस विच इज बीइंग यूज्ड फॉर लाइक सी प्लस प्लस। तो अब ये प्रोग्राम होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अब ये आगे का एग्जीक्यूशन कैसे करेगा। ओके सर। एंडल एक क्वेश्चन आया अखिल से कि एंडल इज कंपल्सरी, लाइक कंपाइलर नोज दैट द स्टेटमेंट हैज एंडेड। नहीं, एंडल इज नॉट कंपल्सरी। एंडल क्या होता है, हमारे आउटपुट को लाइक अगर मैंने एक एंडल के बिना लिखा है तो मैंने लिखवाया हेलो और मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिखवाना था वर्ल्ड। अब कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको नेक्स्ट लाइन में लिखवाना है या उसी लाइन में लिखवाना है, तो हम इसको बताने के लिए हम एंडल करेक्टर यूज कर लेते हैं। जो इश्यू है कोड के साथ, आई थिंक तुमने सी इन के बाद num1 कॉमा num2 यूज किया है किशोर, जो चैट में भेजा। num1 के बाद भी जो हम इनपुट लेते हैं लाइक इसी तरह से लेते हैं हम इनपुट, num1 के पहले जो हमने ये यूज किया num2 के साथ भी यही हम यूज करेंगे इनपुट के लिए। लाइक इफ देयर आर मल्टीपल इनपुट वी जस्ट यूज द इंसर्शन ऑपरेटर। Once again, sir, please explain that. Like Muskan has sent the syntax, you can have a look at that. नेहा ने पूछा सी में एंडल क्यों नहीं यूज कर सकते, लाइक क्योंकि उसके प्रोग्रामर ने नहीं बनाया, उसको डिजाइन नहीं किया कि सी के अंदर हम एंडल यूज कर सकते हैं। यस अमोग, यू आर कंप्लीटली राइट। बैकस्लैश एन हमारे करेक्टर जितना स्पेस लेगा, अगर लाइक मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे करेक्टर 1 बाइट यूज करते हैं, सो बैकस्लैश एन विल आल्सो यूज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। लाइक एनी मोर क्वेश्चन, कल फिर हम थोड़ा लूप्स के बारे में देखेंगे एज
कि लूप्स क्या होते हैं और बाकी लूप्स किस तरह से काम में आते हैं? एक्सक्यूज मी सर, यस। दिस इज स्टिल द सेम स्टोरी सर। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैंने कोड दिया है, जो मैंने कमेंट आउट किया है, उसमें जब या मैं दोनों नंबर अलग अलग सर इनपुट ले रहा हूँ, देन टिल देन इट्स फाइन। पर जब दोनों नंबर में एक साथ इनपुट ले रहा हूँ, वहाँ पे कुछ इशू हो रहा है सर। तो मैं एक तूने ही यहाँ नंबर पे कॉमा यूज किया है, num1 कॉमा num2। कॉमा यस यूज सर, नहीं यस। करते, मेरी स्क्रीन देख। ओके, आई अंडरस्टैंड सर। देन यू सेड, आपने अभी कहा सर, मुस्कान ने कुछ हाँ, कमेंट मतलब। मुस्कान ने भी यही चीज भेजी थी कमेंट में कि num1 एंड देन इंसर्शन ऑपरेटर एंड num2। No, backslash and n are like a single character. Backslash n does not occupy 2 bytes, it is just a single character. हाँ, नेम स्पेस एक्सप्लेन कर दो। ओके चलो एक मिनट नेम स्पेस एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट अस गेट बैक टू द फाइट वर्ड। जैसे कि एक मेरी एक चीज है कि क्या होता है कि मैं बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ। जैसे मैंने अभी डिफाइन किया num1, मैंने डिफाइन किया num2, मैंने डिफाइन किया num3। तो जैसे मान लो मेरे को कहीं और जगह पे भी num1 को ही यूज करना है, सो लाइक आई कैन व्हाट आई कैन डू, आई कैन ग्रुप ऑल दिस वेरिएबल्स इन वन नेम स्पेस। तो ये क्या करेगा, इट विल जस्ट क्रिएट ए स्पेस जहाँ पे मेरा वो होगा। और एक दूसरा नेम स्पेस मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इसके अंदर फिर से सेम वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, लाइक num1 मैं इसके अंदर दोबारा से यूज कर सकता हूँ। तो नेम स्पेस इज जस्ट ए ग्रुप जहाँ पे हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। Yes, backslash n is faster because it is a character and it is directly processed. And handle is a decorator; it needs to be converted into like something and then it is processed. So backslash n is faster than handle. Yeah, C in and C out are like the functions. C in और C out हमारे function होते हैं। और जितनी भी हमारी चीजें होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं वो हमारी std नेम स्पेस के अंदर स्टोर्ड होती हैं। जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, लाइक जो भी चीज हमारी है वो सब कुछ std नेम स्पेस के अंदर जो प्री डिफाइंड होती है। Any other queries? So अब कुछ if else के क्वेश्चन और कंडीशनल के कुछ क्वेश्चंस, like I will send you the questions on the WhatsApp group. You guys can just practice the question, like practice question होंगे कुछ जिससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से काम करना है। देख, एसटीडी क्या है, एसटीडी एक ये स्पेस है। इस स्पेस के अंदर मेरे को क्या क्या चीज लानी है, जैसे मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम को मैं ले आया तो आईओ स्ट्रीम जो लोड होगी ना वो एसटीडी नेम स्पेस के अंदर लोड होगी। इसी तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे मैथ। अब मेरे को मैथ भी लोड करवाना है तो ये मैथ भी लोड होगा, ये एसटीडी के अंदर होगा। Yes, you can do the questions in any of the programming language. It is not a compulsion to do it in C++. It is just for your practice only. जैसे एस टी डी एल आई भी है, एस टी डी आई ओ डॉट एच, एस टी डी एल आई भी हम यूज कर सकते हैं और एस टी डी आई ओ भी यूज कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस एज वेल। एस टी डी आई ओ भी यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी ये जितने भी स्ट्रीम्स हैं दे आर लाइक प्री लोडेड इन एस टी डी नेम स्पेस ओनली। Like if we get any doubt while doing the questions in Java, we can ask in the group. Not specifically regarding any of the programming language, you can ask for the concepts and then you can proceed with the syntax further as you know the syntax better. Like there will be guidance regarding how to solve a question, and then you have to like put it in the correct syntax by use. You can discuss on the Telegram groups. We will share the link for the Telegram group today.
You will upload the question after the session. No, the questions will be posted by 10:30 today. विशाल, मैं तो लूप करवा दूंगा आज ही, but for some students it will be hectic, so tomorrow we will do loops and like the loop topic and the function topics. So we will be able to cover the all the topics on time. Basic C++ will be covered like by tomorrow. Then we will proceed further with advanced C++. Where will we move to? When will we move to DSA? DSA, like 2 days for basic C++ and 1 or 2 days for advanced C++. Then we will move to the topics like recursion and further topics. So like by today's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. From Friday, we will start learning the DSA concept. Okay, okay. Kishore is saying that वी हैव टाइम, तो एक और क्वेश्चन दे दो। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग करना, लाइक आई विल जस्ट शेयर द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड यू गाइस डू इट। सो अभी एक प्रोग्राम बनाना है, लाइक हमको एक टीचर के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर अ टीचर। अब उस टीचर को क्या करना है, टीचर हैज टू लाइक इनपुट देगी टीचर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 100। तो हमको क्या करना है कि पहले हमको एक कंडीशनल चेक करनी है। Can you provide this PPT of syllabus? It is on the website, like www. Yes, Lakshit has shared the link. सबसे पहले हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, if marks are greater than 100 या फिर marks are less than 0। अगर ये होगा तो हमको प्रोग्राम को एग्जिट ही करवा देना है। एग्जिट करवाने के लिए वी कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट, लाइक वी कैन यूज रिटर्न -1। ठीक है, और अब ये कंडीशन मेरी चेक हो गई, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी चेक। एंड इसके बाद हम क्या करना है, अगर मेरे मार्क्स अगर मेरे मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 तो मेरे को उसको ए ग्रेड देना है। अगर दे आर ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल टू 90 देन आई हैव टू गिव हिम बी ग्रेड। ऐसे ही 80 to 70 C grade and else D grade, and if marks are less than 30 if the marks are between like if they are greater than 30, like less than equal to like if they are less than 30 as well, तो मेरे को उसको फेल कर देना है, like 30 से less then equal to 30 then F। तो ये प्रोग्राम का ट्राई कर सकते हो। Oh no, no need to register. Like we will upload. You can scroll down on the website. You have already registered for like this thing, so you can scroll down and see the course content. We will just close the registration today. Okay, so you can practice the question and like meanwhile we can end the session. Shreya, the 50 days of code is like started since today क्योंकि आज भी हमने coding की है, so just keep it and we will
if they are like 90 or less than 90, they are less than equal to. Please send the compiler link. Okay, compiler link I am sending. repl.it. This is the link, you can open it in your web browser. Okay, like that. Let me rewrite the condition. If the marks are greater than 90, then A. Then B. Then C. And D. 70 to 30. Sorry. Then fail. This is the condition and that you can use. And like I am stopping the recording for today. Also 10 recordings will be provided. If you have some of the emergency, you can ask for the recording to me or Sarthak, and then you will receive the recording for